सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है और मैं YouTube चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा र और ल की क्लैरिटी हम कैसे ले सकते हैं। अब देखो, लेकिन यही चीज़ जब मैं इम्प्लीमेंटेशन में आता हूँ वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मुश्किल भी उस समय तक है जब तक आपसे वो साउंड क्लियर नहीं बोली जा रही। जैसे ही वो साउंड आपकी क्लियर होनी शुरू होगी, अंदर से मज़ा आने लग जाएगा कि यस, जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने हफ्तों से जो चीज़ ढूंढ रहा था, राइट इन्फॉर्मेशन, वो साहिल सर के वीडियो से मुझे राइट इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आ रहा हूँ और मेरा र और मेरा ल दोनों क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? साफ अक्षर की साफ आवाज़ सामने वाले को सुनाई देना या खुद को भी सुनाई देना। अगर जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मुझे भी सुनाई तो दे रही है ना। अब देखो, मेरे मुंह से कुछ निकला, वो मेरे कानों में भी तो आ ही रहा है। अगर मेरे मुंह से निकली हुई चीज़ मुझे खुद को, सेल्फ को सही समझ में आ रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो सामने वाले को ज़रूर आएगी समझ में। लेकिन अगर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा र और ल बोलने में, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से हेजिटेशन आ जाएगी, और वो हेजिटेशन आएगी तो वो फियर को लेके आएगी। फियर आएगा तो आपका जो एक मोटिवेशन लेवल होता है वो नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपको पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा दिक्कत आएगी। मतलब जब आप अननोन लोगों के बीच जाओगे या जिन लोगों को आप जानते नहीं, या फिर आप किसी मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ मांगनी है, वहाँ पे र आ रहा है या ल आ रहा है, तो वहाँ पे आपके माइंड एक बार ज़रूर बोलेगा अंदर से, यार तुझे इस चीज़ में दिक्कत है। अगर जब अंदर से आपकी ये आवाज़ आनी शुरू हो गई कि मुझे र या ल में दिक्कत है, तो वो चीज़ भी गड़बड़ है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले र का राइट मेथड और अपना एक सेल्फ एनालिसिस का शुरू का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना के देखो, और वो भी इन हिंदी ओनली। इंग्लिश की तरफ मैं क्यों नहीं कहता? क्योंकि इंग्लिश में वो क्लैरिटी जो वर्ड है ना, वो हिंदी में ज़्यादा डिफाइन हो जाता है एज़ कंपेयर टू इंग्लिश। वो क्यों? क्योंकि इसका भी देखो एग्जाम्पल है। अगर मैं एक इंग्लिश में वर्ड बोलता हूँ रबर, RUBBER, रबर, तो शुरू के र पे आपको साउंड ज़्यादा क्लियर आ रही होगी एज़ कंपेयर टू लास्ट र। अब लेकिन अगर इसी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो रबड़, तो हिंदी में क्लैरिटी ज़्यादा आती है, इसलिए हिंदी में ही एफर्ट ज़्यादा करना है। हिंदी में क्लैरिटी आएगी तो इंग्लिश में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। अब उसके बाद देखो, र का जो राइट मेथड है वो आपने समझना है। पहले जीभ ऊपर जाती है, दांतों के पीछे लगती है और वाइब्रेट होती है। वाइब्रेशन की कोई दवाई नहीं है, र की कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई इसका इंजेक्शन आता है। रॉन्ग मेथड है जो आप, अगर आपसे र नहीं निकल रहा उसको राइट में कन्वर्ट करो। जीभ ऊपर जाएगी, दांतों के पीछे लगेगी। वैसे कोशिश करके देखना, अगर आप ज़्यादा हल्का सा इस पे एफर्ट लगा के आप र की साउंड निकाल के देखना। अगर वो निकल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकल पाती तो उसको सही करने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है फिंगर का यूज़ कर लो या स्पून का, उसको उल्टा करके या फिंगर को लगा के, सो दैट आपकी जीभ उस लेवल पे रुकी रहे, वो नीचे ना आए। जीभ की मूवमेंट ऊपर से नीचे होती है, इसलिए र की क्लैरिटी में गड़बड़ ज़रूर होती है। अब जब वो अपनी जगह पे अगर लगी रहेगी तो वो साउंड भी वो र की ज़रूर निकालेगी। अब आता है ल के लिए दो फर्क होते हैं र और ल में। ल में क्या होता है? जीभ ऊपर जाती है दांतों के पीछे, लेकिन वहाँ लग के नीचे आ जाती है, लेकिन र में वो नीचे नहीं आती। और एक और डिफरेंस क्या है? र वाइब्रेट होता है, ल वाइब्रेट नहीं होता। अब ये दोनों चीज़ें जब आपको राइट मेथड, इसका जब बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आ जाएगा तो आपको क्लैरिटी लाने में दिक्कत नहीं आएगी। और पब्लिक स्पीकिंग में जब हम अननोन लोगों के बीच जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस, और अपने माउथ और माइंड का कोऑर्डिनेशन। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे माइंड को समझ में आ रही है? जो चीज़ मैंने बोला तो मेरा माइंड मेरे को ये कमांड दे रहा है कि यहाँ तूने ये बोला और बिल्कुल सही बोला। अगर ये चीज़ जिस दिन आपका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा शुरू, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी र और ल में, और ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम देते हैं ऑनलाइन सेशन। एक ऑनलाइन सेशन के अंदर लाइव रिजल्ट आपको दिखाते हैं, गारंटीड होता है वो चीज़। लाइव रिजल्ट का मतलब क्या है? राइट मेथड। जब आप रॉन्ग मेथड से, वो चाहे कोई अटकने वाला हो, हकलाने वाला हो, तुतलाने वाला हो,
जब आप उस रॉन्ग मेथड को राइट मेथड में हमारे हिसाब से बोलोगे उस लाइव वीडियो कॉल सेशन में, तो आपको राइट मेथड पता लग जाएगा। जब राइट मेथड पता लगा, फिर उससे क्या होगा, जब आप वो साउंड निकालोगे, उस वे में बोलोगे, तो आपको लगेगा कि आई एम स्पीकिंग इन द राइट मैनर। मेरे मुंह से अब जो चीज़ मुझसे अभी तक नहीं बोली जा रही थी, अब मैं बिल्कुल ईजिली बोल पा रहा हूँ। वही तो रिजल्ट है। और होता क्या रिजल्ट? राइट मेथड इज़ द लाइव रिजल्ट्स। अगर आपको भी लेना है एक ऑनलाइन सेशन और अपने आप को जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उसको समझना है और आगे सीखना है, तो एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं अपनी सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने से। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।